श्री कृष्ण। साथियों, गीता के प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के दरमियान जो संवाद होता है उसका विस्तार से वर्णन दिया गया है। हम अपने गीता हाथ में इस अंक में उन 7 तत्वों पे ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हमें अपने जीवन में सीखना है। आइए शुरुआत करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वतो संजय। अर्थात इस श्लोक का सामान्य सा मतलब है कि धृतराष्ट्र ने संजय से ये पूछा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित हुए हैं पांडव और मेरे पुत्र, उन्होंने अभी क्या किया है। तो साथियों, चूंकि सैन्य निरीक्षण का समय था, निरीक्षण के लिए तैयारियां चल रही थी, उसी का वृत्तांत उन्होंने बताया। साथियों, इस भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान के रूप में है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, उस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को श्रीमद् भागवत गीता में केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलने की संभावना है जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध ही नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से हुई है। साथियों, ये थी भूमिका। आइए आगे चलते हैं कुछ सार तथ्यों के बारे में। साथियों, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित हैं। कौरवों का जो पिता है धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध, उन्हें चिंता संशय था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने अभी तक क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि अपने पुत्रों की नियति, भाग्य और भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, जानना चाह रहा था कि परिणाम किस ओर जा रहा है। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों के अनेक भागों में किया गया है, तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वह धर्म भूमि थी, वहां पे धर्म की ही जीत होती आई है। क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे।
इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उसकी मनोभाव प्रकट होती है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट महा स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाए, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ में ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुष को स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। साथियों, धर्म शब्द यूज करने से कुछ जिज्ञासुओं को यह धर्म आसक्त कहानी लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे आप सत्य और असत्य के रूप में भी समझ सकते हैं। सत्य के पक्ष में कितने लोग जाते हैं और असत्य के पक्ष में कितने लोग, ऐसा भी आप इसे उदाहरणार्थ स्वीकार कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे सामान्य जनजीवन में भी यही होता है कि घर के ही द्वंद्व घर के ही लोगों के थोपे जाते हैं। साथियों, महाभारत का युद्ध इसी द्वंद्व का कारण था और ये द्वंद्व इतना बड़ा कि कुरुक्षेत्र में दोनों और एक ही वंश के एक ही घर के लोग आमने सामने हैं। हमें चाहिए कि गीता के सारों को आत्मसात करें, आपस के द्वेष को, घृणा को, आपस के विभेद को समाप्त करें और प्रेम, भाईचारे और नैतिकता के राह पे चलें। गीता का उद्देश्य भी यही है। धन्यवाद साथियों। इस अंक में मिलते हैं किसी और अंक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।